आज इस दुनिया के अंदर मैंने देखा कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, ये अभी सांसें चल रही हैं और वो दुनिया से गरगरे की हालत में है। एक चमची पानी डालने वाला नजर नहीं आता, कोई सहारा देने वाला नहीं आता, कोई इस्तिंजा कराने वाला नजर नहीं आता, कोई तहारत सफाई करने वाला नजर नहीं आता। अगर बूढ़ी माँ जमीन पर मौजूद है वही बाप की खिदमत कर सकती है, वरना कोई खिदमत करने वाला नजर नहीं आता। कुर्बान जाऊं उन औलादों पर कि जो अपनी औलादों की ऐसी हालत में खिदमत करती हैं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में बड़ी जगह तैयार कर रखी है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कोई बाप के करीब नहीं आ रहा है। अगर बाप ने इंतकाल कर दिया और बाप दुनिया से रुखसत हो गया तो अब यही बेटा जो अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता था और यही बाप जो अपनी औलादों से बड़ी मोहब्बत करता था, हाँ कभी कंधे पर घुमाता, हाँ यही बाप हाँ जो उंगली पकड़ करके पूरी दुनिया को दिखाने चला, हाँ यही बाप जो अपनी औलाद के लिए मेहनत करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, हाँ यही बाप जिसने अपनी औलाद की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए अपनी बीमारियों को छुपा लिया, अपनी परेशानियों को छुपा लिया। आज उस बाप का जब जनाजा पड़ा हुआ है तो बेटे गुस्ल कराने के लिए दूसरे को तलाश करते हैं। कभी इमाम की खुशामद करते हैं, कभी मुअज्जिन की खुशामद करते हैं, कभी महल्ले के बड़े बुजुर्गों की खुशामद करते हैं। कहते हैं कि हम पर गुस्ल कराना नहीं आता, हम पर बाप को गुस्ल देना नहीं आ रहा है। ओ अल्लाह के नेक बंदे, किसका बेवकूफ बना रहा है? गुस्ल कराने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, गुस्ल कराने के लिए तुझे कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन इमामों की तू खुशामद करता है 5 मिनट उनके पास बैठ जा, 5 मिनट में तुझे गुस्ल का तरीका और सलीका सब सिखा करके जनाजे के पास भेज देंगे। लेकिन असल बहाना ये नहीं कि गुस्ल कराना नहीं आता, असल बहाना कुछ और है। असल बहाना तुझे बाप के जनाजे से घिन आ रही है। तेरे दिमाग के अंदर ये है कि मैं इस्तिंजा कैसे कराऊंगा, तेरे दिमाग के अंदर ये है कि जिन जख्मों के अंदर खून और पीप जमा हुआ है उसको कैसे साफ करूंगा। ये गुस्ल करने न करने का बहाना किसी को मत समझा। कोई गुस्ल कराना इतना बड़ा नहीं काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। 5 मिनट के अंदर तुझे तेरा इमाम सिखा सकता है। लेकिन असल मकसद तेरा ये नहीं कि तुझ पे गुस्ल कराना नहीं आता, असल मकसद मुझे कहने दीजिए बिला झिझक, तू अपने बाप से घिन कर रहा है, तू अपने बाप के बदन से नफरत कर रहा है। वरना अल्लाह की कसम अगर तुझे अपने बाप से मोहब्बत होती तो तू किसी को हाथ भी न लगाने देता और बाप को गुस्ल करके अपनी जन्नत को पक्की करता। कहां इमामों की खुशामद करने लगा, कहां मुअज्जिन और अमीर साहबों की खुशामद करने लगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, हमने तो यहीं पर देखा है कि गुस्ल कराने के लिए औलाद तैयार नहीं है, हाँ गुस्ल और कफन देने के लिए औलाद तैयार नहीं है। और सितम वाला है सितम ये कि बाप का जनाजा रखा हुआ है, औलाद जनाजे की नमाज तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस इंतजार में है कि किस तरीके से जायदादों का बंटवारा होगा, खुला मकान किसका होगा, खुला दुकान किसकी होगी, खुला ज़ेवरात किसके होंगे। यही टेंशन तुझे लिए बैठी है। ये आज औलाद का हाल बन चुका है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम आखिरत की बात करते हो, हमने तो दुनिया में ही देखा है कि किस तरीके से अपने अपनों को भूल जाया करते हैं।